स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए मैंने दिन भर ऑर्डर लगा के रखे थे, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि कंपनी अपर सर्किट पर था। शेयर्स अपर सर्किट पे इसलिए थे क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे और इसका प्रॉफिट सीक्वेंशियली ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं राधिका ज्वेलटेक, एक जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज़ 1233 करोड़ रुपीज़, स्टॉक का पीई है 21.3, बुक वैल्यू पर शेयर इज़ 24.5 रुपीज़। स्टॉक ट्रेड हो रहा है 104 रुपीज़ पर अपर सर्किट पर। ROCE is at 24.6%, ROE stands at 20.6%. About the company, company incorporate हुई थी 2016 में. It manufactures and trades gold, diamond and platinum jewelry. Business overview of the company. It is a jewelry retailer based out of Rajkot, Gujarat. Over 20 lakhs plus customer service अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड की है. Its services include jewelry repairs, resizing and cleaning. Product portfolio. So this is the product portfolio of the company. You can have a look at it. रिटेल स्टोर कंपनी का एक 2500 स्क्वायर फीट का शोरूम है राजकोट में. ओवर 200 प्लस कस्टमर्स वहां पर पर डे आते हैं. कंपनी ने रिसेंटली एक न्यू 4 स्टोरी 10,000 स्क्वायर फीट शोरूम राजकोट में शुरू किया, which focuses on more customized and high-end jewelry. The sale ticket size ranges from 10,000 rupees and is up to 5 lakh rupees. So कंपनी एक wide spectrum of price ranges के प्रोडक्ट ऑफर करती है. The store offers services like below given here. You can have a look. Revenue breakup: sale of pure gold and gold jewelry contribute to 97% of revenue. Meanwhile, loose diamond and diamond jewelry contribute to 3% of revenue. Peer comparison. So Titan, Kalyan Jeweler, PN Gadgil, Senco Gold are some of the peers of the company. However, these are very large companies. While meanwhile, Radhika Jeweler is a company with a market cap of only 1233 crore rupees. So direct comparison would not be very beneficial. क्वार्टरली रिजल्ट्स: कंपनी ने आज तक के हाईएस्ट एवर सेल्स बुक किए अबव 200 करोड़ रुपीस. इसके एक क्वार्टर पहले सेल्स थे 131 करोड़ रुपीस वर्सेस 176 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का स्टैंड करता है 32 करोड़ रुपीस वर्सेस 19 करोड़ रुपीस पिछले क्वार्टर में एंड 22 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर. नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी नाउ स्टैंड्स एट 23 करोड़ रुपीस. ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं सीक्वेंशियली. एक साल पहले ये आंकड़ा 16 करोड़ रुपीस पे था. EPS of the company is now 1.93. Profit and loss over the last few years. तो 2021 तक ऑलमोस्ट सेल्स स्टैग्नेंट थे, लेकिन उसके बाद सेल्स में स्टुपेंडस ग्रोथ देखने को मिला है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 2020 के बाद कंसिस्टेंटली बढ़े हैं एंड इट नाउ स्टैंड्स एट 86 करोड़ रुपीस TTM. प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ये फिगर्स हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी. सो मार्च 2020 के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड इट नाउ स्टैंड्स एट 58 करोड़ रुपीस. वन थिंग टू नोटिस कि कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया है. स्मॉल कैप कंपनीज को देखते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी कैसे भी सिचुएशन में प्रॉफिट जनरेट कर रही है. बिफोर वी डिस्कस फर्दर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें. शेयर होल्डिंग पैटर्न: तो प्रोमोटर्स के इस कंपनी में 63.73% स्टेक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जबकि पब्लिक का स्टेक 36.27% का है. एफआईआईज और डीआईआईज इस कंपनी में स्टेक नहीं होल्ड करते हैं. माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कंपनी: कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, मार्केट कैप छोटा है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, अपने पीयर्स के मुकाबले लो पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी लुक ग्रेट. लेकिन इशू ये है कि छोटे कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा होता है. कंपनी के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं. जैसे मैंने साइट पे मैं गया और वहाँ पे मुझे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं मिला, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज इस कंपनी को ट्रैक नहीं करते हैं, तो उसके कारण हमें बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इन डिटेल कंपनी के बारे में नहीं मिलता है, तो मिस हैपनिंग्स के भी चांस रहते हैं. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल बाइंग स्मॉल कैप कंपनीज. इसीलिए स्मॉल कैप का एक्सपोजर एक रेंज से ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए. So this is all we wanted to discuss in today's video. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.